हाय गाइस, ये एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है एक्सआरपी के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और न्यू इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको प्रेडिक्शन से लेकर तो सारी अपकमिंग अपडेट्स यहाँ पर एक्सआरपी से रिलेटेड देखने को मिलेगी और किस तरह से यहाँ पर वेल्स एंट्री ले रही है और किस तरह से यहाँ पर प्राइस पर हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इन सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसी के साथ में क्रिप्टो से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल द क्रिप्टो बाइट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इसी तरह की अपडेट्स के साथ प्रीमियम सिग्नल्स अब जल्द से जल्द फ्री में मिलने वाले हैं। तो इस ग्रुप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके ज्वाइन जरूर करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सआरपी यानी कि रिपल कॉइन के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं ये कॉइन चल रहा है 49 रुपीज के आसपास। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए इसे स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैं आपको क्लियर और सिंपल वे में समझाऊंगी कि किस तरह से एक्सआरपी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा क्रिप्टो को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और आने वाले समय में ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये कॉइन आपको लगभग $1000 तक भी जाता दिखाई देगा, जैसा कि मैंने थंबनेल में बताया। अब यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटी है और कितना समय लगेगा वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें वेल्स की, तो वेल्स की बड़ी एंट्री हमें देखने को मिली है। रिसेंटली यहाँ पर 74 मिलियन कॉइन्स परचेस किए गए हैं बाइनेंस के अंदर एक वेल के थ्रू, जहां पर वेल एक्टिविटी में एक बहुत ही अच्छा स्पाइक हमें देखने को मिला। उसी के साथ में यहाँ पर केवल 2 दिन पहले एक और वेल एक्टिविटी हमें देखने को मिली, जहां पर 18 मिलियन एक्सआरपी टोकन्स ट्रांसफर किए गए बाइनेंस से एक अननोन वॉलेट में। अब जब भी इस तरह का ट्रांजेक्शन हमें देखने को मिलता है, 2 पॉसिबिलिटी सामने आती है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये थी कि हो सकता है वेल्स यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक्सआरपी को अपने वॉलेट्स में होल्ड करी है। दूसरा यहाँ पर बाइनेंस का भी एक फैक्टर हो सकता है कि बाइनेंस ने कहीं ना कहीं इन एक्सआरपी टोकन्स को शिफ्ट किया ताकि यहाँ पर वॉलेट मेंटेनेंस और लिक्विडिटी मैनेजमेंट जैसे फैक्टर को हटाया जा सके। तो इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती है। उसी के साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें एसईसी के लॉ सूट की, तो काफी सारी चीजें निकलकर सामने आई है। जैसा कि हम जानते हैं ये जो लॉ सूट है ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। जो लास्ट डेट बताई जा रही है वो यहाँ पर मई की बताई जा रही है, लगभग 2 महीने बाद की। और उसके बाद एक्सपेक्टेड है कि एक्सआरपी इन एसईसी के चार्जेस से पूरी तरह से छुटकारा पा लेगा। तो यहाँ पर केस तो वो जीत ही चुका है, लेकिन फिर भी काफी सारे चार्जेस पेंडिंग है। तो यहाँ पर इन चार्जेस को क्लैरिफाई करके एक्सआरपी फिर से एक बार टॉप पर आ सकता है मार्केट में। और यहाँ पर अगर हम बात करें करंट सिचुएशन की, तो काफी सारी चीजें बदलती दिखाई दे रही है। फिलहाल की जो सिचुएशन है, जिस समय पर मार्केट में हमें बिटकॉइन काफी बढ़िया रैली दिखाता नजर आया। बिटकॉइन ऑलमोस्ट $69,000 को टच करके आ चुका है और यहाँ पर इथेरियम ने भी उसी तरह से रैली दिखाई। अगर हम बात करें यहाँ पर बिटकॉइन और इथेरियम की, तो इन दोनों ने यहाँ पर 58 to 68% की ग्रोथ पिछले 1 महीने के अंदर अपने प्राइस में दिखाई है। और यहाँ पर एक्सआरपी और बीटीसी की बात करें तो 88% का लॉस हमें फेस करना पड़ा है। तो यहाँ पर ट्रेंड्स को फॉलो नहीं कर पा रहा है एक्सआरपी कॉइन आज की डेट में। लेकिन आने वाले समय की सिचुएशन क्या होगी, किस तरह से एक्सआरपी रिएक्ट करेगा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर कुछ ही महीनों के अंदर ये सारे चार्जेस हट जाएंगे और उसके बाद वेल्स कंप्लीटली एक्सआरपी पर ट्रस्ट करेगी, जिसके कारण काफी सारी वेल्स की एंट्री हमें देखने को मिलेगी। नए इन्वेस्टर्स एक्सआरपी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर बैंक्स भी एक सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह की सिचुएशन में 2 चीजें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट प्ले करती है। पहला होता है मार्केट अप्रिशिएशन। इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पर जो फाइनेंशियल मार्केट होता है वो एसेट की वैल्यू को इंक्रीज करता है, यानी कि कॉइन की वैल्यू को इंक्रीज करता है। जैसे जैसे मार्केट में डिमांड बढ़ेगी एक्सआरपी कॉइन की, जैसे जैसे नए इन्वेस्टर्स मार्केट में एंट्री लेंगे और यहाँ पर एक्सआरपी को ट्रस्ट करेंगे एज ए न्यू कॉइन, वो लोग हिस्ट्री की तरफ बाद में देखेंगे। इस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देंगे कि इतना बड़ा चार्ज लगने के बाद भी, यहाँ पर 6 साल तक डाउन ट्रेंड पर जाने के बाद भी ये कॉइन मार्केट में सर्वाइव कर रहा है, कहीं ना कहीं पोटेंशियल रखता है और रियल वर्ल्ड में भी एक बड़ा रोल प्ले करता नजर आ सकता है। इस वजह से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नए इन्वेस्टर्स एक्सआरपी पर ट्रस्ट करेंगे और इस डिमांड के क्रिएट होने के कारण इसकी वैल्यू हमें फ्रीक्वेंटली इंक्रीज होती दिखाई दे सकती है। दूसरा यहाँ पर एक सबसे बड़ा फैक्टर है लिमिटेड एसेट। जैसा कि हम जानते हैं एक्सआरपी की जो सप्लाई है वो यहाँ पर केवल 100 बिलियन कॉइन्स की है। और यहाँ पर अगर हम बात करें लेजर ट्रांजेक्शन की, तो यहाँ पर हर एक लेजर ट्रांजेक्शन के अंदर, यानी कि एक्सआरपी का जो लेजर है उसके हर एक ट्रांजेक्शन के अंदर एक्सआरपी टोकन्स बहुत ही छोटे अमाउंट में बर्न होते हैं और उसके कारण यहाँ पर सप्लाई जो है वो रिड्यूस हो रही है। तो जैसे जैसे ये सप्लाई और भी ज्यादा रिड्यूस होगी, यहाँ पर एक्सआरपी की डिमांड उस तरह से भी इंक्रीज होती हुई आपको दिखाई देगी, क्योंकि बर्निंग एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है और बर्निंग होना इसलिए जरूरी है ताकि सप्लाई को कम किया जा सके और डिमांड को बढ़ाया जा सके। तो सप्लाई में इतने बड़े डिक्लाइन के कारण यहाँ पर एक्सआरपी का प्राइस इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। ये 2 बड़े फैक्टर्स होने वाले हैं आने वाले समय में, जो एक्सआरपी का प्राइस ऑब्वियसली बिना कुछ किए ही इंक्रीज करते दिखाई देंगे। अब यहाँ पर बढ़ते हैं बैंक्स की तरफ।
बैंक्स का एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट प्ले हो रहा है यहाँ पर XRP के प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए, क्योंकि एक बात हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर रियल वर्ल्ड का इन्वॉल्वमेंट हमें क्रिप्टो करेंसी के अंदर देखने को मिलेगा ही। आने वाले समय में यहाँ पर अडॉप्शन मास लेवल पर होने वाला है, जहाँ पर हम रियल वर्ल्ड में रुपीज को ना यूज करते हुए क्रिप्टो को यूज करते भी दिखाई दे सकते हैं, और इस तरह का रेवोल्यूशन आपको कुछ ही सालों के अंदर देखने को मिलेगा। हम यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन से यूपीआई में कब शिफ्ट हुए इस चीज का भी पता नहीं लगा। इतनी बड़ी चीज को भी बहुत ज्यादा कम समय लगा है, तो आप यहाँ पर अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि क्रिप्टो का रिवॉल्यूशन आपको किस तरह से देखने को मिलेगा। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है, और यहाँ पर बैंक एक बड़ा रोल प्ले करेगी XRP के लिए इंडिविजुअली, क्योंकि यहाँ पर जो US डॉलर है उसको बैंक्स पब्लिक एक्सचेंजेस के अंदर सेंड करेगी और यहाँ पर कन्वर्ट करेगी उसको XRP के अंदर, इंडिविजुअली XRP टोकन के अंदर, और उसके बाद उसको यूरो, रुपीज या फिर किसी भी दूसरी करेंसी के अंदर कन्वर्ट करेगी। तो इस तरह के कन्वर्जन में सबसे ज्यादा यूज होगा XRP का, और इस यूज के कारण, इस ट्रांजैक्शन के कारण यहाँ पर XRP का प्राइस और भी ज्यादा इंक्रीज होगा, कॉइन्स बर्न होंगे और इवेंचुअली हमें XRP अच्छे खासे प्राइस पॉइंट पर जाता दिखाई देगा। $1000 की जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पर लगभग 10 से 15 सालों के भी बाद की लगाई जा रही है। बहुत ही लंबा प्राइस प्रेडिक्शन है ये, लेकिन आज के समय में भी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। उसी के साथ में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, कि अगर आप केवल $1000 का इन्वेस्टमेंट आज के समय में XRP में करते हैं तो इसको इनके $520 जाते ही आप यहाँ पर $1 मिलियन के मालिक होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, जो कि काफी बड़े टाइम पीरियड के लिए लगाया जाता है, उसके हिसाब से यहाँ पर 2050 तक यानी कि लगभग 25 सालों के बाद ये कॉइन $520 जाने का पोटेंशियल रखता है। और यहाँ पर आज के समय में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको $1000 में लगभग 1925 टोकन्स मिलेंगे, और इन्हीं 1925 टोकन्स की वैल्यू $550 जाते ही XRP के ऑलमोस्ट यहाँ पर $1 मिलियन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मिलियंस में आप प्रॉफिट्स को गेन कर सकते हैं लगभग 25 सालों के बाद। हालांकि मेरे हिसाब से इतना समय नहीं लगेगा XRP को इतने बड़े प्राइस पॉइंट को टच करने के लिए। काफी सारी चीजें XRP से इन्वेस्टर्स का ध्यान हटा रही है। सबसे पहला है यहाँ पर बिटकॉइन का ETF अप्रूवल, जो कि फिलहाल के डेट में मार्केट में बिटकॉइन को एक अलग ही लेवल को टच करता दिखाई दे रहा है, ऑल टाइम हाई को क्रिएट करा है इस समय पर बिटकॉइन। उसके बाद यहाँ पर बिटकॉइन की हाल्विंग, एक नया इवेंट आने वाला है अगले महीने। उसके बाद इथेरियम ETF अप्रूवल भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा। उसके बाद यहाँ पर हमें XRP का ETF अप्रूव होता हुआ दिखाई देगा, और उस ETF अप्रूवल पर XRP का प्राइस ऑब्वियसली आपको पंप होता दिखाई देने वाला है। तो ये कुछ बड़े फैक्टर्स होने वाले हैं जो आपको XRP में इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं तो यहाँ पर 2025 में बहुत ही अच्छे प्रॉफिट्स को आप बुक करके आराम से एग्जिट ले सकते हैं। यही थी हमारी आज की अपडेट XRP कॉइन से रिलेटेड, जिसमें काफी सारी चीजें मैंने क्लियर करने की कोशिश की है कि XRP किस तरह से वर्क करा है और किस तरह से यहाँ पर पॉसिबिलिटी है XRP के बहुत ही अच्छे प्राइस पॉइंट को टच करने की। तो होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर थोड़ी भी हेल्प की है इस वीडियो ने तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बहुत ही रिसर्च करके मैंने ये वीडियो बनाया है, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही में यहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम आपके लिए प्रीमियम सिग्नल्स लेकर आने वाले हैं जल्द से जल्द। यहाँ पर आपको क्रिप्टो से रिलेटेड सारी न्यूज और गॉसिप्स भी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो इस ग्रुप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके ज्वाइन जरूर करिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।